अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई अबू तलहा सहाक आप सबके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। मैंने इस वीडियो के लिए कोई ख़ास स्क्रिप्ट वगैरह तो तैयार नहीं की है, मगर जो भी मेरे जहन में ख़्याल है, जो भी मेरे जहन में बातें हैं, वो ख़्याल और वो बातें जो है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से इंशाअल्लाह लोगों के घरों में सुकून आए, लोगों के घरों में जो अल्लाह लोगों के घरों को टूटने से बचाए इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, एक रियलाइजेशन या एक ख़याल या जो है बात मेरे जहन में थी, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया और मैंने खुद इस चीज़ का तजर्बा किया और मुझे खुद भी ये चीज़ महसूस हुई। अमूमन क्या होता है कि हम मर्द हजरात औरतों को, अपनी बीवियों को, या अपनी माँ ही समझिए, अपनी बहन समझिए, अपनी बीवी, लफ्ज़ औरत को जो है हम ये समझते हैं कि इनका काम ही है कि घर का काम करें। यानी कि झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, फिर बच्चों को रेडी करना, फिर शोहर का खाना बनाना। अब घर में ऐसा होता है कि शोहर के लिए अलग सालन, और फिर बेटे के लिए अलग, फिर ये बेटे के लिए अलग, फिर वो बेटे के लिए अलग, तो सबके लिए अलग अलग खाने तैयार करना। तो हम समझते हैं कि भाई लेडीज़ का काम ही यही है। और बचपन से भी अक्सर लोगों को यही बताया जाता है कि जो है लड़की का काम घर का काम करना है, और लड़के का काम जो है, अगर लड़का घर का काम अगर कुछ करता भी है, अगर वो बर्तन वर्तन धो देता भी है कभी, या फिर जो है ना कभी कपड़े भी धो देता है, तो फिर उसको बहुत मायूब बात समझी जाती है। रिश्तेदार, अगर ख़ानदान वाले भी अगर देख लें कि बच्चा जो है काम कर रहा है, घरेलू काम कर रहा है, तो उसको नाम भी रखे जाते हैं, उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, तो घर वाले बच्चों को काम देते भी नहीं है। और खुद मेरा भी देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर का बड़ा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मैंने भी जो है कुछ ऐसे वैसे काम नहीं किए घर के। मगर मगर ये चीज़ हमको रियलाइज़ करना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। और ये रियलाइजेशन अल्लाह की तरफ से होता है कि भाई औरत जो है ये सिर्फ ये कामों के लिए नहीं है। थोड़ा बहुत हमको उनका हाथ बटाना चाहिए, थोड़ा बहुत हमको उनका सिस्टम और उनका जो डेली रूटीन है वो हमको समझना चाहिए। मेरे भाइयों, एक औरत सुबह उठती है, ठीक है, सबसे पहले वो बच्चों को रेडी करना, बच्चों के स्कूल का टिफ़िन तैयार करना, फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना, फिर दूसरे जो अफराद हैं घर के उनके लिए नाश्ता तैयार करना। और बहुत सारे औकात पे ऐसा होता है कि औरत खुद अपने लिए, यानी कि अगर उसको भूख लगती है, अगर भूख लगती भी है उसको, तो वो अपनी भूख को बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर वो भूख बर्दाश्त करके पूरे घर वालों को वो खिलाना, जब तक पूरे घर वाले ना खा लें वो नहीं खाती। और फिर खाने के बाद जो है फिर घर की साफ सफाई हो, फिर जो है ना फिर कपड़े धोना, फिर ये फिर वो। मेरे भाइयों, इतना काम औरतें करती हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को भी समझना चाहिए कि औरत है, कोई जिन नहीं है। हम ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं कि ये औरत है, ये हमारी बीवी है, तो लिहाजा इसका काम ही है कि ये सारे का सारा काम करे। हम ऑफिस से घर आते हैं, देखते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर अप एंड डाउन हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, और 19-20 का फ़र्क होता है, तो उस वक्त थोड़ा सा हमको जो है बर्दाश्त करना है, थोड़ा सा रियलाइज़ करना है कि भाई सुबह से शाम तक ये हमारी बीवी जो है काम करी है, हो सकता है कि कुछ उससे छूट गया होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने खुद भी देखा होगा, मैंने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया है कि कभी हम वीकेंड पे कुछ साफ वाफ कर देते हैं, सोफ़ों के पीछे से, इधर से उधर से, फ्रिज के पीछे से साफ कर देते हैं, वैक्यूम करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे जो है कचरा डाल देते हैं। तो ये चीज़ भी हमको समझना है कि भाई ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है, उसके बावजूद भी अगर इधर उधर कचरा पड़ जाता है तो हमको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना है, थोड़ा बहुत सब्र करना है। और अक्सर घर जो टूटते हैं, अक्सर घरों में जो मियाँ बीवी के दरमियान में जो बहसें होती हैं, जो तकरार होती है, जो लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से तलाक और खुला तक मसला आ जाता है, उसकी वजह यही होती है कि या तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता, या तो औरत बर्दाश्त नहीं करती। तो आदमी जो है बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अरे मैं तुमको बोला कि ये साफ रखने के लिए, मैं तुमको ये बोला, मैं तुमको बोला कि जो है ना बर्तन जो है ना इस तरह किचन में नहीं पड़े रहना, मैं तुमको बोला था कि जो है कपड़े मैले इस तरह पड़े नहीं रहना, मैं तुमको बोला था कि जो है ना हॉल साफ रहना, मैं तुमको बोला था कि रूम साफ रहना, मैं तुमको बोला था कि बच्चे जो है रेडी होना चाहिए।
तो मेरे भाइयों, एक औरत ये सब काम कैसे कर सकती है? थोड़ा बहुत उसको भी टाइम गैप देना है और थोड़ा बहुत हमको भी हाथ बढ़ाना है। इसका मतलब ये मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप बाहर का काम भी करो, फिर आके वापस घर का काम भी करो, फिर उसको पकाने भी मत दो, खुद रोज बाहर से जो है होटल से खाना लेकर आओ, ऐसा भी नहीं है। ज्यादा भी चौंचले नहीं, ज्यादा भी जो है ओवर नहीं कर देना है, बल्कि बैलेंस रखना है। उलमा ने बहुत अच्छी मिसाल दी है, उलमा ने मॉडरेशन की और बैलेंस की बहुत अच्छी मिसाल उलमा ने दी है माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि तीन लोग हैं। एक आदमी है जो अपनी बीवी की हर बात सुनता है, वो गलत करती है, हराम करती है, तो भी वो जो है खामोशी अख्तियार करता है। दूसरा आदमी वो है जो है यानी कि अपनी बीवी की अच्छाई में उसका साथ देता है, बुरा अगर वो करती है तो उसको टोकता भी है, अगर खुद बुरा करता है उसकी बीवी टोकती है तो वो सुनता भी है। और तीसरा वो आदमी है जो अपनी बीवी को गुलाम बना के रखा हुआ है, उसको मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। तो उलमा ने कहा कि दूसरा आदमी जो है ये मॉडरेट है। पहला और तीसरा आदमी ये दोनों भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि एकदम ढील देना ये भी एक्सट्रीमिज्म है, और एकदम जल्लाद की तरह रहना ये भी एक्सट्रीमिज्म है। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें हमारे सामने मौजूद है, सहाबा की मिसालें हमारे सामने मौजूद है। उमर अब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या तो काफ़ी मशहूर है कि एक सहाबी जो है उमर अब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो है शिकायत लेके गए थे अपनी बीवी के ताल्लुक से कुछ बताने के लिए। जब गए उनके घर पे तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया उनके ऊपर गरज रही है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं कि कैसे जो है ये जलाली शख्स थे, उसके बावजूद भी अपनी बीवी के जलाल के सामने ये चुप होकर बिल्कुल जो है खामोश हो गए थे। तो ये सहाबी ने जब देखा तो वापस पलट गए। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, क्यों पलट के जा रहे हो? तो सहाबी ने कहा कि मैं आया था अपनी बीवी की शिकायत लेके, जब मैंने देखा कि आपकी बीवी खुद आपके ऊपर गरज रही है तो ये देख के मैं वापस चला जा रहा था। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बड़े ही हिकमत के साथ उन्होंने जवाब दिया कि देखो, हमारी बीवियां जो है ये दिन भर काम कर करके थक जाती हैं, ठीक है, काम कर करके थक जाती हैं हमारी बीवियां, तो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर इस तरह गरज जाती हैं। तो उसमें जो है ये सिखाना चाह रहे थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जो है ये थोड़ा हमको बर्दाश्त करना है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मैं इतनी बातें तो आपके सामने रख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ सबसे पहले कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे। अल्लाह, जो मैं जो रियलाइज़ कर रहा हूँ और जो चीज़ मैं आपके सामने ख्याल इजहार कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत दे, आप लोगों को, सुनने वालों को भी अल्लाह इस्तिकामत दे। बहरहाल मेरे भाइयों, सहाबा का जो है हमारे सामने मिसालें मौजूद है, और सबसे आला मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने मौजूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह हमारे लिए सबसे बड़ा उसवा नमूना है अल्लाह के वसल्लम की ज़ात में। तो आपने कभी अपनी किसी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी बीवी के साथ गाली गलौज नहीं की, खामोशी इख्तियार कर लेते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, मजाक करते थे। तो ये चीज़ें हमको समझना है, यह ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। मेरे भाइयों, मैं ये बातें बस ऐसे नहीं कि स्वीट टॉक्स है या कुछ अच्छी बातें ऐसे मैं बता रहा हूँ, सुनने में अच्छी लग रही हैं, ठीक है चलो चलता, ऐसा नहीं। मेरे भाइयों, इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। ऑफिस से अक्सर हम आते हैं, आके फिर क्या करते हैं, फ़ोन लिए टीवी के सामने बैठ गए, टाइम पास करते हुए हम लोग जो है बैठ जाते हैं। तो आधा एक घंटा इधर उधर अगर कुछ एक्टिविटी, हमारे जिस्म के लिए भी अच्छी है एक्टिविटी, थोड़ा बहुत एक्टिविटी इधर उधर कर दिए, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो, या फिर बच्चों को थोड़ा सा टेक केयर करना हो, या फिर जो है बच्चों का ख्याल रख लेना हो, तो ये थोड़ा बहुत करने में जो है ना, इसमें अजर भी है। और मियाँ बीवी के दरमियान में जो है बॉन्डेज भी स्ट्रांग होता है इसकी वजह से। यानी कि दोनों मिल के जब काम करते हैं, दोनों मिल के जब घर को आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों के बीच में बॉन्ड भी अच्छा स्ट्रांग बनता है। अब आपने अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिलीज़ में देखा होगा कि किस तरह मर्द हजरात जो है बीवियों के साथ जल्लादीपन बताते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। एक सालन के साथ खाना नहीं खाते, दो दो तीन तीन सालन उनको चाहिए, फिर जो है फिर हर बच्चे की अलग अलग फरमाइश होती है, फिर उनके हिसाब से खाना बनाओ। तो मेरे भाइयों, ये सब जो है हमारी जो है बीवियाँ करती रहती हैं। उनको कब रिलैक्स मिलता है? सोचिए कब रिलैक्स मिलता है उनको। यहाँ पे तो माशाल्लाह सऊदी अरब में ऐसे फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ, हैदराबादी फैमिलीज़ को माशाल्लाह, तो जुमे के दिन बीवियों को छुट्टी दे देते हैं, बाहर से खाना लेके आते हैं। रोज़ भी खाना मत लाइए बाहर से, एक आध दिन उनको छुट्टी वुट्टी दे दिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिए, थोड़ा सा बाहर लेकर चले गए, थोड़ा सा बाहर खा लिए, हाँ, थोड़ा सा उनको रेस्ट दे दिए। आप अपनी अम्मियों को देखिए,
अपनी बहनों को देखिए, अपनी बड़ी बहनों को, अपनी आपाओं को आप देखिए कि किस तरह वो मेहनत मेहनत पे मेहनत करती जा रही हैं। कब से मेहनत करती जा रही हैं। पहले शोहरों की उन्होंने जो खिदमत की, फिर बच्चों की, फिर जो है बस वही उनकी ज़िंदगी चलती जा रही है। कब उनको रेस्ट मिलेगा, कब उनको जो है हम आराम देंगे। तो मेरे भाइयों, ये औरत जो है ये एक ऐसी शय है जो मेहनत तो मेहनत मेहनत पे मेहनत करती है, मगर कभी हिच नहीं बोलती। और हम को ये रियलाइज़ करना है। हमारी भी आदत ख़राब हो जाती है और हम भी ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। तो हमको भी ये रियलाइज़ करना है। साहबा की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों को आप देखिए और फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। स्पेशली मुतव्वों का, दाढ़ी वालों का जो इमेज है सोसाइटी में, वो यही है कि अपनी बीवियों के ऊपर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, अपनी बीवियों को सताते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं और अपनी बीवियों के ऊपर हुक्म चलाते हैं। और अक्सर लोग दाढ़ी वालों को और मुतव्वों को लड़की देने के लिए 4 बार सोचते हैं कि भाई ये अपनी बीवी के साथ कैसा रहेगा, मारेगा पीटेगा, क्या करेगा पता नहीं। ये आम तौर पे आपकी हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, हैदराबादी सोसाइटी में भी है ये चीज़ें। हो सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह यहाँ पे भी होगा, ये देसी कम्युनिटीज़ में आम बात है। तो ये जो इमेज है इसको तोड़ना है, ये इमेज को तोड़ना है। एक ऐसा बॉन्ड मियाँ बीवी के दरमियान में होना चाहिए कि वो दोस्त की तरह बॉन्ड हो, कि आप अपनी बीवी के साथ जो है काफ़ी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, बीवी आपके साथ शेयर शेयर कर रही है काफ़ी चीज़ें। फिर उसके साथ साथ जो है काम में भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लिए, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो गया तो इग्नोर कर दिए, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो जो है उसको नज़रअंदाज कर दिए, और फिर उसको अच्छी हिकमत के साथ उसको समझा दिए। तो ये चीज़ें जो है अपनी लाइफ में करने से जो है लाइफ इत्मीनान की और सुकून की चलती है। लास्ट बात यह है मेरे भाइयों कि अक्सर मर्द अपनी बीवियों के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपनी बीवियों को गालियां देते हैं। तो मेरे भाई ये समझिए कि आप अपने बच्चों के सामने, अपनी बच्चों की माँ के साथ आप ये काम कर रहे हैं, तो बच्चे क्या मैसेज इससे ले रहे हैं, क्या मैसेज बच्चे इससे लेंगे और क्या मैसेज बच्चे इसको कैरी करेंगे। और अक्सर अक्सर मैं जो है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देख रहा था कि ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं, क्रिमिनल जो ख़तरनाक क्रिमिनल माइंडेड लोग, जो मर्डर वगैरह, सीरियल किलर्स या साइकोपैथ, ये इस टाइप के जो लोग होते हैं, तो इनका दिमाग कैसे चलता है। तो डॉक्टर्स ने रिसर्च किया और बताया कि अक्सर ये बच्चे जो है ऐसे घरानों से आते हैं जहाँ पे बाप जो है माँ के ऊपर डोमिनेंट होता है और वो अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, चीखना चिल्लाना। तो बच्चों का जो जहन होता है ये जो है बहुत टेंडर होता है, बहुत मुलायम या टेंडर या बहुत अब्जॉर्बेंट टाइप का, यानी कि बहुत सारी चीज़ें वो अंदर लेता है। तो जब ये देखता है कि हस्बैंड जो है, बाप अपनी उसकी माँ के ऊपर जो है चिल्ला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, चीख रहा है, मार रहा है, तो उसका जहन भी कुछ इस तरीके से बन जाता है, सैडिस्टिक और ऑप्रेसिव उसका दिमाग बन जाता है। और मेरे भाइयों ये चीज़ आप देखिए, अक्सर जो मर्द हजरात बीवियों को मारते हैं, या तो उनकी माँ डोमिनेंट रहती है लाइफ में, या तो उनका बाप डोमिनेंट रहता है, या तो जो है उनके दरमियान में चीखना चिल्लाना, लड़ाइयाँ ज़्यादा रहती हैं, इसलिए उनके जो है उनका उनका जहन इस तरीके से हो जाता है। मगर जो लोग कूल होते हैं, जो लोग अपनी बीवियों के साथ माशाल्लाह सुन्नत के हिसाब से डील करते हैं, आप देखेंगे कि उनके साथ कुछ ऐसा मामला नहीं होता। अगर हुआ भी है उनके साथ ऐसा मामला, तो वो चाहते हैं कि ये मामला उनकी लाइफ में ना दोहराया जाए, ताकि उनके बच्चों पे जो है गलत असर ना पड़े। बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें, चंद रियलाइजेशंस, चंद ख्यालात मेरे जहन में थे और मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा था। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इस चीज़ से हमको जो है सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जब तक अल्लाह हमको ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे, जब हमारी मौत हो ईमान और इस्लाम की हालत में हमारी मौत हो। मैं आपका भाई अबू तला ज़हाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।